लेकिन अगर वो चाहेगा तो 1 मिनट में आपको खाली करा लेगा, क्योंकि उसका दिया हुआ है। उसने कह दिया कि मैं इस शरीर को जरूर दे रहा हूं, पर इस शरीर की निगरानी रखना, इसको गंदा नहीं करना। अगर तुमने इसको गंदा कर दिया तो आपको सजा मिलेगी। जैसे किसी का बहुत अच्छा मकान है, उसमें कोई किराएदार आ गया और वो किराएदार मकान को गंदा कर दे, तो मकान मालिक क्या कहेगा कि इसी समय इसको खाली कर दो। तो वो तो 15 दिन की मोहलत दे भी देगा, लेकिन वो मोहलत देने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, उसके मकान को गंदा मत करो। गुरु महाराज कहते हैं ये तमाम तरह की बुराइयां तुमने अपने अंदर पैदा कर ली है और तुम इस मकान को गंदा कर रहे हो। जब जाओगे वहां तो वहां तख्त पे तुम्हारा हिसाब होगा, वही खाता निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखो इस समय में तुमने ये गलत काम किए। तो प्रेमियों, हमको तुमको जीवन में सत्संग की इसीलिए जरूरत है कि इस मकान को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, उनके बताए हुए रास्ते को लेके इस मकान को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। अगर संतों की शरण में ना आए तो आपको हम बताएं, कोई भी व्यक्ति इस मकान को साफ सुथरा नहीं रख सकता है। अगर संतों की शरण में आ जाओगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान मिल जाने से आप इस मकान को, इसकी कीमत समझोगे पहली बात तो, और फिर इसके हिसाब से इसको साफ सुथरा रखोगे। होता है बहनों की नहीं होता है? हम जानते नहीं है कि क्या गंदगी है। अरे कीचड़ लग जाना गंदगी नहीं है, इसके अंदर तमाम गंदगी भरी हुई है। तो जब तक संत की शरण में नहीं आओगे कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे, और बिनु सत्संग विवेक न होई और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संग का जल नहीं पड़ेगा तो विवेक नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी, आपका ज्ञान काम नहीं करेगा। और प्रेमियों, अगर गुरु की कृपा हो जाए और सत्संग का जल आपके ऊपर पड़ जाए तो आप पाक साफ हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी सत्संग हो तो वहां समय, अपना घर का समय निकाल के घर से और थोड़ा सा सत्संग में जरूर जाओ, क्योंकि सत्संग में जाने से जितना दूर आप चलते हो, जितनी दूर आप पैदल चल के जाते हो, उतना ही आपको तमाम यज्ञों का फल मिलता है, तमाम यज्ञों का फल मिलता है। तो प्रेमियों, हम लोग तो ग्वालियर से आए, पर आए गाड़ी में, पैदल चल के नहीं आए, तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना पैदल चल के जाते उतना मिलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, जो मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों ये तुमको थोड़े दिन के लिए मिला है, तुमने उस परमात्मा से बड़ी याचना की, प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती, ये वादा किया। और जब बाहर आए तो तुमने, हमने आधा घंटा का भी भजन नहीं किया, संतों की चर्चा भी नहीं सुनी, संतों की बात भी नहीं सुनी। तो बताइए वो परमात्मा हमसे खुश होगा कि नाराज होगा? वो कभी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कि कर ले सो काम और भजले सो राम। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। किस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। गा लो सब लोग। कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। ए जीवन है कागज की पुड़िया, ए जीवन है पानी पड़े गल जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। ली पड़े गल जाना, भक्ति से जीना चुराना। इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। तो कहते हैं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। और तमाम लोग गुरु भक्ति से केवल जी चुरा रहे हैं, घर के कामों से कोई जी नहीं चुरा रहा है। अच्छा, गांव में माताएं बहनें बड़ा काम करती हैं, गाय का लो, भैंस का लो, खेत का लो, खलिहान का लो,
और फिर आके जल्दी जल्दी रोटी चूल्हे पे बना लेती हैं, बड़ा काम करती हैं। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि तुम भजन कितने टाइम करती हो, तो कहती हम तो यही सोचते हैं जे बाल बच्चों की सेवा कर लो, यही भजन है। ये भजन नहीं है। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितने टाइम खाना खाया या नहीं खाया, भूखों मरे, तुमने अच्छा दूध पिया कि खराब दूध पिया, वो कुछ नहीं पूछेगा। वो तो ये पूछेगा कि हमसे तुमसे जब माँ के गर्भ में थे तो क्या वादा हुआ था, ये बताओ पहले। तो आप कहोगे कि उस समय मैं बड़ा परेशान था तो मैंने कहा था कि 24 घंटे तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन अब भगवान इतना परिवार बढ़ गया, अब क्या करें। तो वो क्या कहेगा, ये सब कुछ मैं सुनने वाला नहीं हूँ, और आदेश दे देगा कि ले जाओ इनको पकड़ के और नरक में और 84 में डाल दो। तो प्रेमियों क्या करोगे, क्या करोगे। सबका वही खाता उसके पास है। जिस दिन से हमने दुनिया में कदम रखा, मेरी बराबर वीडियो बन रही है वहां, उसके दरबार में मेरी लिखा पढ़ी रोज की रोज हो रही है। किसको तुम नकारोगे। जब तुम कहोगे हमने कुछ नहीं किया, अरे बड़ा भजन किया हमने तो कमरा के अंदर बैठ के किया, तो वो क्या कहेगा, कमरे के अंदर की वीडियो देख लो, तुमने वहां गप्पे मारी कि भजन किया, तब आपका सिर नीचा हो जाएगा शर्म से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ा संसार में काम है वो भजन है। अगर तुमने गुरु महाराज से गुरुदक्षिणा लेके और दोनों टाइम उसकी याद नहीं की तो आपको गुरु भक्त नहीं कहा जाएगा। अगर उसकी भक्ति करते रहे, घर के चाहे थोड़े बहुत काम कम करना, लेकिन अगर गुरु भक्ति करते रहे तो वो परमात्मा खुश हो जाएगा और जो चीज देने के लिए आया वो तुमको दे के जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन की कदर करो। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा तो तन जाती है और सके तो ले बहोर, और खाली हाथन हो गए और जिनके लाख करोड़। अच्छा ये बताओ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती, लोग सोचते हैं कि हम तो हमेशा यही का निवास स्थान बन गया है, लेकिन ये निवास स्थान नहीं बना है, इसमें से निकाल के वो फेंक देगा कि बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठ जाती है। तुमको पता है आदमी अभी बैठा है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए, कुछ पता है। इसलिए अपने हर सांस को, गुरु महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने यह श्वास को फिर आवन होए ना होए, पता नहीं कि लौटे ना लौटे। तो प्रेमियों, हमको तुमको इस मानव जीवन को पाके अगर हमने इसकी बेकदरी करी तो नाराज हो जाएगा और दोबारा हमको जो मनुष्य जीवन देगा नहीं। इसलिए प्रेमियों, इसकी कदर करो और अपने गुनाहों की माफी उस परमात्मा से मांगते रहो। देखो ये माया का देश है, माया हमको जगह जगह पे लुभा रही है। एक बार क्या हुआ, कबीर साहब अपनी माँ के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे जिस सोने की असरफियां होती हैं, शायद गांव में आप लोगों पे होंगी भी, पुराने जमाने में चलती थी, तो वो पड़ी वहां पे। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा ये बहुत सारी असरफियां पड़ी हैं, इनको उठा लो। तो कबीर साहब ने पता क्या कहा, ये तो मौत है मौत। तो वो कहने लगी कि ये मौत दिख रही है, सोना दिख रहा है, तुमको मौत दिख रही है। अरे बोले माँ, ये समय आने पे तुमको बताऊंगा। अब प्रेमियों क्या हुआ कि थोड़ी दूर चले तो वहां से 4 सिपाही आ रहे थे। तो सिपाहियों से कबीर साहब बोले कि अरे उधर नहीं जाना, उधर मौत खड़ी है। तो वो बोले, मौत आने दो, मेरा तो काम है देखने का भालने का, और मैं तो जाऊंगा। तो प्रेमियों जैसे आगे गए तो वहां असरफियों के थैले पड़े। अब वो 4 लोग थे, 4 थैले थे, उठा उठा के चले गए। बोले इसीलिए कबीर साहब मना कर रहे थे कि हम उधर जाएंगे तो ये सोना चांदी हमको मिल जाएगा, ये उठाना चाह रहे थे इसलिए हमको मना कर रहे थे।
अब प्रेमियों देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। अब वो लोग 4 लोग थे, ले जाके सर्पियों को और एक धर्मशाला में रुके जाके, बोले आज तो बहुत पैसा मिल गया है, आज तो बड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी देंगे। अब प्रेमियों 2 लोग तो लेट गए और 2 चले गए, बोले बाजार से जाओ, जो मन हो तो ले आओ जाके मिठाई विठाई। अब 2 लेने के लिए चले गए। अब इनका मन खराब हो गया रास्ते में, कहने लगे 4 में बटेगा तो 2 में ही रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोले जो मिठाई है इसमें जहर मिला दो, खाएंगे और पट पट मर जाएंगे। अब प्रेमियों क्या किया, गुरु महाराज कहते थे ठगों ने ठगों को ठग लिया, गुरु महाराज बताते थे ये बात। अब क्या हुआ, जैसे ही वो दोनों लोग मिठाई लेके आए और कहने लगे कि मिठाई ले आए हैं, तो उन लोगों ने कहा मिठाई रख दो। तो बोले खा लो पहले मिठाई, तब रखेंगे। तो प्रेमी उनने पहले षड्यंत्र रच लिया था। उनने कहा था कि जो मिठाई लेने गए हैं और लेके आएंगे और तब तक हम क्या करेंगे, हम इनको ही मार देंगे। अब बताइए माया ने क्या किया, कहने लगा मौत खड़ी है, तो मौत ही थी प्रेमियों। मजा नहीं आ रहा। तो प्रेमियों देखो उसकी आवाज कौवा जैसी हो ठीक है। तो प्रेमियों क्या हुआ, बस इसी कहानी के बाद खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ प्रेमियों, उन लोगों ने क्या किया, जैसे वो सो गए मिठाई लेके जो आए थे, तो उनने उनके गर्दन पे प्रहार कर दिया, दोनों को मार दिया। और फिर बोले अब चलो आराम से मिठाई खाते ही बैठ के, तो मर गए, अब भागना नहीं पड़ेगा। वो मर गए। और जैसे मिठाई खाई तो वो भी मर गए, चारों मर गए। अब बताइए कबीर साहब ने गलत बात कही थी कि सही बात कही थी। अब क्या पता पड़ा कि वहाँ धर्मशाले में मौत हो गई है, तो वहाँ के राजा को बुलाया गया। तो जो दूसरे राज्य में वो मोहरें मिली थी, तो उस वहाँ का भी राजा आया। तो आपस में दोनों लड़ गए, कहने लगे मेरे राज्य के जो हमारे राज्य का पैसा था तुम्हारे राज्य में आ गया। तो कहने लगा क्या किया जाए, तो सेना को लगा दिया, वहाँ लड़ाई हुई, तो तमाम सब लोग उसमें मर गए। तो प्रेमियों जो माया जो है ना, तो कबीर साहब ने अपनी माँ से कहा कि मैंने आपसे कही थी कि जो मौत खड़ी है और तुम कह रही थी उठा लो उठा लो, अगर हम उठा लेते तो हम सब बर्बाद हो जाते। देखो इन लोगों ने लिया तो एक उठा के ले गया और कितने लोगों की मौत हुई है। तो प्रेमियों संतों ने कहा कि माया तू ठगनी और मैं जानी।